हेलो दोस्तों, इस वीडियो की स्टार्टिंग होती है गोलू भाई को लगे एक बड़े झटके से। और अब गोलू भाई उर्फ आतिश भाई सोचते हैं, अब गोलू भाई को समझ नहीं आ रहा था कि उनके हाथ ज़्यादा कांप रहे हैं या फिर उनकी टांगे, पर हिम्मत करके वो आगे की तरफ बढ़ गए और उन्होंने नज़दीक जाने का फ़ैसला किया। और नज़दीक जाने पर देखते हैं, अरे ये क्या, ये किसकी लाश है। और बड़ी हिम्मत करके वो देखते हैं और चेहरे को अपनी तरफ मोड़ते हैं, अरे ये क्या। मेरी सांसें चेक करने पर गोलू भाई को पता चला कि मुकुल जिंदा है और उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और मुझे एक लाश की तरह लिटा दिया। और अब वो एक पुश्तैनी वैद्य की तरह जड़ी बूटी की तरफ इशारा करने लगे और सोचने लगे, यस, मुझे जड़ी बूटियाँ मिल गई, अब मैं इसकी जान और आँख दोनों बचा दूंगा। और यही सोचने के बाद उन्होंने बहुत ही सतर्कता से जड़ी बूटियों का चयन किया और वापस मेरी तरफ बढ़ गए। पर वो बीच में रुके और उन्होंने इधर उधर देखा और ये सोचा कि कहीं ये जड़ी बूटियाँ पीसते हुए मुझे कोई देख ना ले, क्योंकि अगर इसे कुछ हो गया इन जड़ी बूटियों के सेवन के बाद तो सारा इल्ज़ाम मुझ पर आएगा। पर इसी बीच उन्होंने इससे लाल रस निकाल दिया और फिर से सोचने लगे। अब इन्होंने सोचा, चल जो भी होगा, वैसे भी अभी अधमरा तो है ही, इसको पीने के बाद पूरा भी मर सकता है या होश में भी आ सकता है। और इसी सोच के साथ उन्होंने मुझे ये दवाई पिला ली और मेरी आंखों पर भी लगा दी और मैंने भी अपने होंठों से कुछ प्रतिक्रिया दी, क्योंकि इन दवाइयों से मैं और मेरी आंख बिल्कुल ठीक हो गए थे। इसलिए मैं भगवान के साथ गोलू भाई का धन्यवाद करता हूँ। और फिर गोलू भाई कहते हैं, थैंक यू तो ठीक है, कपड़े कहाँ है तेरे नंग पाटे, यहाँ पे मार के डाला था तेरे को, परे आंखें तेरी काली हुई हुई, क्या हो गया, हो क्या गया। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। और अब मैं गोलू भाई को बताता हूँ कि पिछले कल मैं शीलघाट से आ रहा था और रोने लगता हूँ, क्योंकि मैं अपने दादाजी के लिए एक पौवा लेके आ रहा था और जिसके लिए 2 शराबी मेरे पीछे लग गए। और गोलू भाई बोलते हैं, फिर क्या हुआ। फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि वो उस पौवे के लिए इतने खूंखार हो गए कि उन्होंने मुझे पकड़कर मेरी पिटाई कर दी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अरे चुप हो जा, मेरी लाचारी पे हंसने वाले काले नाग। अब गोलू भाई अपना फन उठाकर कहते हैं, लेने गया था पवा, बन गया कौवा। चल बे, कोई नहीं, तू कपड़े कुपड़े पहन ले, यहाँ पे स्वेटर है, मैं तेरे को स्वेटर देता हूँ। मैं आपको बता दूं, गोलू भाई एक तांत्रिक भी है, इसलिए उन्होंने अपनी शक्तियों से स्वाटर प्रकट कर दी। चल परे तक छोड़ता हूँ मैं तेरे को, क्या पता बनने और आ जाए, क्या पता लगता है, चल। और अब मैं गोलू भाई के पीछे चुपचाप चलने लग गया था, क्योंकि मेरे अंदर का शेर चूहा बन गया था। और सच बताऊं तो मैं लगातार दूसरे दिन मार नहीं खाना चाहता था और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। बस हवा अब निकल गोलू भाई गई। ने मुझे मंदिर की सीढ़ियों तक पकड़ कर लाया और हमने यहाँ पर शीश नवाया और अपनी सलामती के लिए भगवान का शुक्रिया किया। और इसी बीच मैंने अपना फ़ोन जल्दी से उठाया और हम यहाँ से भागे। यहाँ मुझे लगा कि रोलर के टायर से हवा निकल रही है, पर मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास हवा भरने के लिए पंप ही नहीं था। और इतने में मेहता भाई दिखते हैं और मैं सोचता हूँ अपने पिटने की बात छुपा कर यहाँ से निकल जाऊँ। और मैं वैसा ही करता हूँ और यहाँ से जल्दी से भाग जाता हूँ। और इसी बीच मेरे रेस्क्यू के लिए आए मेरे बॉडीगार्ड से मेरी मुलाकात होती है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। और तभी वो गुस्से से बहुत ही ज़ोर से दहाड़ता है और कहता है, मुकुल भाई ऐसे कैसे हो गया, आपको किसने मारा। और वो मुझसे पूरी स्टोरी पूछने लगता है। अब मैं उसे पूरी स्टोरी बताता हूँ और वो पूरी स्टोरी सुनकर परेशान हो जाता है और बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है। और वो फिर कुछ बातें करने लगता है और फिर अपने हाथ पे उंगलियों पे गिनाता है कि मैंने भी इतनी ज़्यादा शराब पी है, पर मैंने तो कभी किसी के साथ ऐसे नहीं किया। और अब आप देख ही सकते हैं कि कैसे पीठ में हाथ लगाया है और कितना गुस्सा है। और वो कहता है कि मैं उन्हें उठाकर पटक दूंगा और निकल जाता है। और पीछे मुड़कर फिर से कहता है, आप यहीं रुको, उनको तो मैं आपके कदमों में लाकर यहीं पे ही गिड़गिड़ाने पे मजबूर कर दूंगा। और निकल जाता है। अब मैं भी खुश होकर अपने घर की तरफ निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा बॉडीगार्ड मेरा बदला लेकर ज़रूर आएगा। और अब अपने घर के पास पहुँचता हूँ और फिर सामने घर देखता हूँ और देखता हूँ कल मैं इन्हीं चोटियों के बीच मरने से बचा हूँ। और खुश होकर अपने घर के अंदर भट जाता हूँ और सबसे पहले जाके मम्मी का आशीर्वाद लेता हूँ, क्योंकि मैं बच गया था। और मम्मी कहती है कि अब क्या कहूँ तुझे, कहाँ था कल तू। और मैं मम्मी को झूठी स्टोरी सुनाने लगता हूँ कि कल मैं बाहुबली बनकर कटप्पा का सर्वनाश करने गया था और मैंने उसकी आंख फोड़ दी। और मम्मी कहती है, हाँ हाँ हो सकता है, हम तो बाहुबली के वंशज हैं, तो ऐसा कर सकता है। और मम्मी मेरी बात पे विश्वास कर लेती है।
तो गाइज अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें। और फॉलो ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।